लंका कांड में मंदोदरी मैया रावण को समझाती है, आप जिनसे युद्ध करने ठाने हो महाराज, वो जीव नहीं है, साक्षात परमात्मा है, जिनका पांव तो पाताल में है और शीश ब्रह्मलोक में, उनसे क्या युद्ध होगा। रावण भी विचित्र था, बोला अच्छा यदि वो इतने बड़े हैं तो ये चर्चा होगी न, था एक रावण इतने बड़े से युद्ध किया था, लोग इसको भी उपलब्धि मानते हैं, मेरी उनसे ठनी है, लो ये कोई बात है। लक्ष्मण जी ने कहा अब हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप वो करो। क्या? तब बोले सखा परम परमरथ हो, सखा परम परमरथ मन ब्रह्म भजन राम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत सकल विकार रहित गत वेदा, सकल विकार रहित गत वेदा, नित नेति निरूपहि वेदा, कहि नित नेति नाना विधि श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद जी को समझाया, भगवान के बारे में चर्चा, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान की कथाओं के प्रति श्रद्धा, ये होने के लिए भी हमारे पुण्य कारण है। जितना हमारे जीवन में पुण्य अधिक होगा उतनी हमारी भगवान में श्रद्धा होती है, भगवत कथा में प्रीति होती है, भगवान के लीला स्वरूप के दर्शन में अनुरक्ति होती है। जितना पुण्य संग्रह होगा उतना ये रस बढ़ेगा। निषाद जी को जितना आया समझ में आ गया, परंतु उनके परिकरों में एक थे भक्तराज केवट। उनको लक्ष्मण जी महाराज की बात पूरी समझ में आ गई। फिर क्या भैया, कितना समझ में आएगा? जितना पुण्य अधिक होगा। सबको सब बात समझ में नहीं आती, सबको आप कह रही हैं। बात समझने के लिए हमारे जीवन में पुण्याधिक अनिवार्य है। देखिए, एक भक्त होता है जो भगवान को स्वर्ण का, हीरे का मुकुट अपनी गाढ़ी कमाई से बचा बचा के पहना देता है।
दूसरा ऐसा भगत होता है, दर्शन करने जाता है तो सोचता है कि कब रात आवे, आए मुकुट हमारे हाथ आवे। भगत दोनों हैं, तभी तो वो गया। एक ने पिना दिया, एक ने सोचा कि अब भगवान को ये हीरा और ये मोती क्या काम आएगा, अपने पास रहे तो कुछ कल्याण हो। दोनों दर्शन में थे। एक ने भगवान के द्वारा दी वस्तु भगवान को अर्पित कर दिया और दूसरे ने भगवान के सिर पर, भगवान के अलंकरण में लगा मुकुट संसार के व्यवहार में अर्पित कर दिया। दोनों का अपना अपना पुण्य है और दोनों के कर्म का अलग अलग फल है। आप कह के तो समझा ही नहीं सकते। भक्तराज केवट भी रात्रि सेवा में थे। लक्ष्मण जी की बात निषाद महाराज कितना समझे वो जाने, केवट के समझ में आ गया। प्रातः काल प्रातः विधि से निवृत्त होकर के जटाजूट भगवान ने बट के दूध से बनाया, मां ने सहज श्रृंगार किया और बरबस राम सुमंत्र, बरबस बोले तो बरियाई से, राम जी को छोड़कर जाना कौन चाहता है। अपने प्रभु गंगा जी के तट मां के संग आए। केवट जी पहले नाव रखे थे घाट पर, नाव घाट पर ही होती है। जब भगवान के गंगा तट आने का समय हुआ तो केवट जी नाव ले लिए आगे, दुई लट्ठा आगे नाव ले लिए। काहे? घटवा पर रहेगा तो आगे बैठने चाहिए, आगे ले लिया नाव। हाँ, कि राम जी बुलावे। ये क्या केवट भैया हैं तिवारी जी? रामलीला है का हो? बहुत लेके चला था लीला हो। दर्शन करने की। अच्छा देखिए, दर्शन तो करिए लेकिन कल वाली भीड़ आज न लगाइएगा। आज केवल दर्शन, वहीं जहां है वहीं से दर्शन करिए। अपने भारतवर्ष में बड़ा एक सुंदर स्वरूप है। क्या है? कह दे बाबा, फिर भीड़ टूट पड़े थे। हाँ, आप लोग ऐसा न करिए। देखिए, एक कथा कामधेनु है। कथा कामधेनु क्या करती है? जैसे मुकुट चढ़ाने वाले भी आते हैं मंदिर में, मुकुट ले जाने वाले भी आते हैं मंदिर में, इसलिए भीड़ से बचिए। अभी भी कोई भेजा है मेरे को संकेत कि भारत सरकार क्या अलर्ट कर दी है कि अभी कोविड का हवा फिर आ रहा है। कृपा करके बचाव में ही बचाव है, पहाड़ों पे लिखा होता है। इसलिए यहाँ से जाएं, 2 मिनट बैठकर हाथ पांव धोकर और थोड़ा क्या लगाते हैं वो, सैनिटाइजर। हाँ, बार बार हाथ धोइए और बार बार हाथ को मुंह पर ले जाने से बचिए। यहाँ से जाइए, सावधान रहिए, बहुत अच्छा है। श्री हनुमान जी महाराज सबकी रक्षा करेंगे, मनसा पूर्ण भगवान। तो ऐसा भाव बनाकर देखिए, सावधानी तो रखनी चाहिए। अब जरा दर्शन करिए। केवट जी 2 लट्ठा अंदर नाव लिए खड़े हो गए।